नमस्कार, मैं संजय सकलानी। आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। जैसे कि आपको पता है कि आज उत्तराखंड क्रांति दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यूथ के लिए, और हम ठीक सामने पे आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल का जो केंद्रीय ऑफिस है वहाँ पर, केंद्रीय कार्यालय वहाँ पर उपस्थित है। और बस अब से थोड़ी देर बाद ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आपको दिखाते हैं कि यूथ के लिए उत्तराखंड क्रांति दल क्या कर रही है, क्या इनके मन में सोच है। जी सर नमस्कार। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आपने, इसका मेन उद्देश्य क्या है? जी, आज उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ की हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें हमने प्रदेश लेवल पे एवं जिला स्तर पे युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी। और संपूर्ण प्रदेश में जिस प्रकार से आज हमारा राज्य, उत्तराखंड राज्य जो हमारा 21 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं आज भी हम उन्हीं बुनियादी सवालों की पीछे भाग रहे हैं जिसके लिए हमने राज्य की परिकल्पना करी थी कि हमारा राज्य होगा, युवाओं को रोजगार होगा, हमारे पर्यटन नीतियाँ, कृषि नीतियाँ या अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें हमारे युवाओं को रोजगार मिलेंगे और हमारे अनुकूल होगी, पहाड़ के अनुकूल होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि 21 वर्षों के पश्चात भी आज उत्तराखंड को विकास के नाम पे सिर्फ जो हमारे जनता है उनके साथ छलावा किया गया है। तो आज उत्तराखंड की जनता इसको समझ चुकी है कि उत्तराखंड का असल हितैषी कौन है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से यहाँ पे 2002 में सिडकुल की स्थापना की गई, और जिसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि हमारे पहाड़ के जो युवा हैं उनको हम रोजगार से कैसे जोड़ें, हमारी कृषि नीतियाँ या अन्य प्रकार से हम कैसे उनको राज्य के जनता के अनुकूल करें। लेकिन आज राफ्टिंग के नाम पे हमारे खनन की नीतियों की बात करें या अन्य प्रकार से बात करें, तो सब क्षेत्र में भारी जो पूंजीपति है उनको यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार और यहाँ की जो राष्ट्रीय पार्टियाँ ये पूर्ण रूप से इसमें संलिप्त हैं। दूसरी बात, आप रेलवे मेट्रो की बात करें, रेलवे मेट्रो एक उत्तराखंड के एक काफ़ी जनता के हित में ये परियोजना बनाई गई थी, और जिसका उद्देश्य ये था कि हम किस प्रकार से कनेक्टिविटी को कम करके हरिद्वार से लेकर देहरादून की जो रेलवे मेट्रो लाइन होगी, इसमें लोगों को किस प्रकार की यातायात की सुविधाओं को हम बेहतर दे सकेंगे। लेकिन 2017 में जब इसका उद्घाटन किया गया तो बड़े बड़े दावे किए गए। लेकिन आज 2021 आ चुका है, लेकिन आज भी इसमें आप देख सकते हैं कि करोड़ों के घोटाले के बाद भी आज भी युवाओं को यहाँ पर रोजगार, उत्तराखंड के मूल जो युवा है उनको रोजगार नहीं मिला। आज भी यहाँ पर बाहरी युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर 60 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी यहाँ पर जो इसके एमडी हैं वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, और 18 वर्ष जिनकी अभी आयु पूरी नहीं हुई तो उनको रोजगार यहाँ पर रखा गया है। और इसके साथ साथ कोरोना काल में रोजगार दिया गया, जब पूरा भारत हमारा बंद था, पूरा भारत देश बंद था, तो इस बीच में आपने किस प्रकार से यहाँ पर अवैध नियुक्तियाँ जारी कर दी। इसके साथ साथ और भी कई मामले हैं। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य हमारा ये है कि उत्तराखंड के युवाओं को किस प्रकार से यहाँ पर रोजगार मिले। यहाँ की जो नीतियाँ हैं, चाहे जल जंगल जमीन की नीतियाँ हैं, वो किस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के निवासियों के अनुकूल बने। इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल का जो नारा है कि हम युवाओं की तस्वीर बदलने आए हैं, और उत्तराखंड के युवाओं को हम 80%, चाहे वो कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, कुछ भी हो, तो हम उसमें उत्तराखंड के युवाओं को 80% रोजगार देने की मांग करते हैं। और साथ साथ जो हमारा वेतन संबंधी जो भी इसके नियम है वो हमारे श्रम विभाग के अनुकूल हों। अगर ऐसा नहीं होता है तो उत्तराखंड क्रांति दल के लिए उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। सर जैसे कि अभी 2022 में चुनाव होने वाले हैं और काफ़ी पार्टियों ने अपना धीरे धीरे मैनिफेस्टो ला रहे हैं, जो मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली वाला है, चाहे कोई भी है, तो आपकी क्या मैनिफेस्टो होगा? जी, रही मैनिफेस्टो की बात, तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो इसमें मैनिफेस्टो आप देख लीजिए, अगर कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है तो उसके बाद दूसरी पार्टी उसको देख के उसको कॉपी करके अपना मैनिफेस्टो तैयार कर देती है। इसी प्रकार से दूसरा दल आता है तो मैनिफेस्टो उनके अकॉर्डिंग मिक्स करके उसको तैयार कर देते हैं। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल जो है वो 13 जिलों के, हमारे पर्वतीय राज्य हैं, हमारे तराई क्षेत्र हैं, या हमारा जौनसार भावर का क्षेत्र है, यहाँ के जनता की वास्तविक जरूरत क्या है, उनकी वास्तविक आवश्यकता क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या अन्य मुद्दों पर वहाँ की वास्तविक स्थिति ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर किस प्रकार की है, इन सब विषयों को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल अपने मैनिफेस्टो को तैयार करेगा। और जिसमें कि हम युवाओं को और हमारे जो किसान हैं और हमारी मातृशक्ति हैं, सबको लेकर हम अपने मैनिफेस्टो को जारी करेंगे। जी, जैसे कि आपकी पार्टी में भी यूथ को आगे बढ़ाने की बात हुई थी कि यूथ को आगे बढ़ाएंगे, तो किस तरीके से आप यूथ को आगे बढ़ाएंगे? जी, उत्तराखंड क्रांति दल में तो शुरुआत से आपको याद होगा कि उत्तराखंड क्रांति दल में जब ये आंदोलन चला था, राज्य निर्माण, राज्य की जननी कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल है, जो ये गौरव देती है कि हमने उत्तराखंडी कहलाने का हमको गौरव देती है, गौरव प्रदान करती है। तो आज
आपने युवाओं की बात करी, तो आप युवा देख लीजिए, पार्टी में युवा जो कार्य करने में पूर्ण समर्पण भावना के साथ जो कार्य करेंगे, जो युवा काम करेंगे, उनको पार्टी ने निरंतर रूप से पहले भी मौका दिया और आज भी पार्टी उनको मौका देगी। और आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2022 के चुनाव होंगे, इसमें युवाओं की भी भागीदारी अहम होगी। गुरु कृपा केमिकल्स 67A मोहनपुर एनक्लेव प्रेमनगर देहरादून उत्तराखंड। मोबाइल नंबर 8777177773 और 8449108401।